हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए खबर के साथ आ गए हैं। हमने एक चीज पुष्टि की, ये 2000 का जो नोट था वो बंद हो गया। हम लोग को अभी हाल फिलहाल में ये मालूम चला है 2000 का नोट जो है वो बंद हो गया इंडिया में। तो पहले बात, ये घर में तो 2000 का नोट रखा हुआ है, उसका क्या होगा, इसके बारे में अभी हम लोग 10 सवाल क्रिएट करेंगे। जो आपके मन में सवाल चल रहा होगा मैं इस वीडियो में बता दूंगा, इतने भविष्यवाणी करूंगा, देखिएगा यहाँ पे। और वीडियो देखने से पहले आप मेरी आपसे सबसे हार्दिक इच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो होप करते हैं कि आप लोगों ने कर दिया होगा आपने। आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो जो 2000 का नोट था वो बंद हो गया, ठीक है। और ये भी बात आया है सामने कि बैंक में अगर आप जाइएगा बैंक में, तो केवल आप एक दिन में 20,000 का ही नोट आप चेंज करवा सकते हैं। ये पर पर्सन 20,000 जो है वो एक दिन में चेंज करवा सकता है, उससे ज्यादा नहीं करवा सकता है। सही बात है। और इससे पहले जो है वो 500 1000 का नोट जो है वो नवंबर 2016 में जो है वो पहली बार बंद किया गया था। 5 है वो सीधा हटा दिया गया था, और फिर आया था 2000 और 500 का नोट। अभी जो 2000 और 500 का नोट आया था, इसमें भी वही बात है कि इसमें 2000 नोट का जो है वो हटा दिया गया। कब प्रिंटिंग बंद किया गया, कब क्या किया गया, इसमें हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ने जो है वो 2000 के नोटों को जो है वो सितंबर 2023 के बाद जो है वो बाहर करने का जो है वो घोषणा कर दिया है। हालांकि इसकी जो चलन है वो मौजूद 2000 के नोट जो है वो मतलब अभी बन ही नहीं रहे हैं। ये एकदम बनना ही बंद हो गए थे। ये आज से 3 साल पहले ही बनना बंद हो गए थे। अब आम जनता के पास तो 2000 के नोट होंगे नहीं भाई। अब जो मान लीजिए जिसके पास ब्लैक मनी है तो उसके पास होंगे। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक मनी वाला का क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इन नोटों को जो है बैंकों में जो है 23 मई से 30 सितंबर तक जमा करवाया जाएगा और बदला जाएगा इसको। 23 मई से 3 सितंबर तक जो है इसको जो है वो बदलवाया जाएगा। तो नई दिल्ली तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उसने जो है 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया शुक्रवार को, और ये घोषणा भी कर दी थी शुक्रवार को कि ये जो है नोट अब नहीं चलेंगे। तो हालांकि इस मूल्य के नोट जो है वो बैंकों में जाकर जो है आप 30 सितंबर तक इसको बदलवा सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने जो है वो शाम में जारी किया एक बयान कि अभी जो है वो चलन में मौजूद 2000 रुपए के जो नोट है वो 30 सितंबर तक मतलब वैलिड मुद्रा माने जाएंगे। मतलब इसको आप कहीं चला सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसको दे दिए, ठीक है, तो वो जाके वहां पे आप बैंक में जमा कर सकता है उसको। तो आप 30 सितंबर तक तो ये चलेगा। 30 सितंबर के बाद ये जो है ये पेपर का एक टुकड़ा हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। और देखिए यहाँ पे तत्काल प्रभाव को रोकने के लिए, मतलब इसके साथ जो है आरबीआई ने जो है ये नोट तो 30 सितंबर तक पूरा उसके पास आ जाएगा। अब ये नोट का करेगा क्या, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि जिसके पास जो है वो 2000 का नोट होगा वो क्या करेगा। ज्यादा होगा 2000 का नोट, मान लीजिए उसके पास 2-3 करोड़ 2000 का नोट होगा, तो करेगा क्या, फिर क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2000 रुपए का जो नोट है वो बैंक वापस क्यों ले रहा है। क्योंकि आज से 6-6.5 साल पहले जो है वो नवंबर 2016 में जो है नोट तो बदलाया ही था। तो फिर जो है वो फिर 2000 का नोट क्यों बदला रहा है, क्या बात है भाई, इंडियन करेंसी ऐसा बदलाव क्यों रहा है। तो देखिए यहाँ पे नवंबर 2016 में जो है वो 2000 के नोट जो है वो शुरू हुए थे, क्योंकि 500 और 1000 के नोट जो है वो बंद हो गए थे। तो 2000 के नोटों को शुरू किया गया, और इसका मकसद था कि 500 और 1000 नोटों को वापस लिया जाए और उसके बाद अर्थव्यवस्था में करस्ती की जो तेजी से पूरा किया जाए। मतलब कि हार्ड कर दिया जाए, सिस्टम को हार्ड कर दिया जाए कि कोई नकली नोट छाप नहीं पाए, ये 2 नंबर का धंधा नहीं कर पाए, ब्लैक मनी नहीं रख पाए। जितना ब्लैक मनी होगा सब बाहर हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हो जाएगी इंडिया की। या नकली नोट भी बनाता है लोग, तो वो उससे भी जो है वो अर्थव्यवस्था खराब होती है, तो वो भी जो है अर्थव्यवस्था आपकी ठीक हो जाए, इसलिए जो है उस 2000 के नोट को जो है उसको 500 और 1000 के नोट को उस समय बंद कर दिया गया था। तो वो तो मकसद जो है वो पूरा हो गया, ठीक है।
तो पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य पे नोटों की उपलब्धता जो है 2018-19 में जो है 2000 की नोटों की छपाई जो है वो बंद कर दी गई थी। 2018-19 में जो है जो नोट था 2000 का उसको बंद कर दिया गया था पहले, क्योंकि वो नोट जो है थोड़ा सा बड़ा था। यार एक बार आप देखिएगा 2000 का नोट, तो 1000 के नोट से काफी बड़ा था वो नोट, और 500 के नोट से उसका मेल ही नहीं खाता था। देखिएगा, इस चीज को नोटिस कीजिएगा। तो इसीलिए वो बहुत बड़ा रकम हो गया था, इसीलिए जो है उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे 2000 का जो नोट है वो ज्यादातर जो है 2017 में प्रिंट किया गया। ज्यादातर नोट जो है वो 2017 में प्रिंट किया गया, और जीवन काल में जो है ये 4 से 5 साल का ही था। इसका जो जीवन काल था ये 4 से 5 साल का ही था, उससे ज्यादा का इसका जीवन काल नहीं था। यह भी देखा जा सकता है कि इस मूल्य का जो नोट है वो आमतौर पर लेन देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। 2000 का नोट ज्यादातर लेन देन के लिए जो है उपयोग नहीं किया जाता है। इस चीज को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो बैंक जो है ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जो है बैंक ने क्या किया कि ये नोट को बंद करना था। तो बैंक ने क्या किया कि एक नीति निकाली जिसका नाम था क्लीन नोट नीति, और इस नीति के मुकाबले यह निर्णय लिया गया कि 2000 के नोट को जो है वापस चलन इसका जो है वापस ले लिया जाएगा, इसको जो है वो बंद कर दिया जाएगा। अब क्लीन नोट नीति जो है वो यह जनता की अच्छी गुणवत्ता और वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो है आरबीआई की अपनाई गई नीति है ये, कि जो है वो जितने व्हाइट मनी है वो व्हाइट मनी रह जाए और ब्लैक मनी जो है वो ब्लैक मनी हो जाए। मतलब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक आदमी है, आप व्हाइट मनी कमा रहे हैं, मान लीजिए आप महीने में 50,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, और एक कमा रहा है महीने में 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है लेकिन वो सेकंड हैंड पैसा कमा रहा है, मतलब ब्लैक मनी कमा रहा है और आप व्हाइट मनी कमा रहे हैं मेहनत से। तो वो जो ब्लैक मनी है वो उसको बैंक में नहीं जमा कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उस पर ईडी का छापा पड़ जाएगा। अकाउंट में अगर इतना पैसा का रोज अगर ट्रांजैक्शन होता है तो ईडी का छापा पड़ जाएगा कि इतना पैसा का ट्रांसफर कहां हो रहा है, कहां से आप लाते हैं, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इनकम, क्या है आपका सोर्स ऑफ इनकम। यही सब को मद्देनजर रखते हुए जो है इसको जो है ये क्लीन नोट नीति जो है वो निकाला गया है कि ब्लैक मनी जो है वो बाहर निकल जाए इंडिया से, अगर और नकली नोट भी जो है वो बाहर निकल जाए। फिर नकली नोट आपका होगा क्या? 2000 का नोट आप छापिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप छापिएगा कोई फायदा नहीं है। 2000 का नोट आप छापिए, तो वही बात है, बात एकदम सही है। अब देखिए कि 2000 नोट का जो है ये कानूनी जो है ये 30 सितंबर 2023 तक जो है ये लागू है। 30 सितंबर 2023 के बाद जो है इनका जो है वो प्रचलन जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको जो है इस नोट को बदलवाने के लिए जो है ये नोट नहीं बदलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, ये नोट जो है वो नहीं बदलने वाला। इसलिए जो है आप इसको 30 सितंबर के पहले जो है इसको आप बदलवा लीजिए बैंक में जाके, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो एक और क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या समान लेन देन के लिए जो है वो 2000 नोट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सामान जो है सामान्य लेन देन के लिए जो है आप 2000 का जो है नोट उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी में अपने तेल भरवाना है, पेट्रोल भरवाना है या डीजल भरवाना है या सीएनजी भरवाना है, जो भरवाना है, तो आप वहां पे पेट्रोल पंप पे जो है वो 2000 रुपए दे सकते हैं। बस शर्त ये है और आपको जो है वो लेगा भी पैसा। 30 सितंबर तक जो है वो पैसा लेगा। 30 सितंबर के बाद जो है 30 सितंबर के बाद ये पैसा नहीं चलेगा। इसलिए क्या कीजिए आप कि 30 सितंबर तक जो है आप लेन देन कर सकते हैं। 30 सितंबर तक तो आप आराम से लेन देन कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। अगर आपकी व्हाइट मनी है तो आपको एकदम दिक्कत नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कि एक और क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जनता जो है अपने पास 2000 का नोट अगर है उसके पास तो वो क्या करे। तो सबसे पहले ये करे कि जो 2000 का नोट है उसको जो है वो जाके बैंक में जमा करवा दे। अगर उसको बैंक में तो जमा करवा सकता है, ये तो बात सही है, या उसको बदलवाना है तो केवल एक दिन में तो 20,000 रुपए बदलेगा। 20,000 रुपए बदलेगा। मान लीजिए आपके पास लार्ज अमाउंट है और व्हाइट मनी है, वो लार्ज अमाउंट है
और वो जो है मान लीजिए आपके पास 10-15 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो उसको उसके लिए भी जो है हमारे जो गवर्नमेंट है उसने जो है 30 सितंबर तक के लिए 19 क्षेत्र में जो है 19 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए हैं, 19 क्षेत्रीय ऑफिस बनाए हैं, जिसमें जो है आप जाके जो है वो इश्यू डिपार्टमेंट में जो है आप जाके वहां पे नोट जो है इश्यू डिपार्टमेंट है, आप जाके उस नोट को जो है वो चेंज करवा सकते हैं। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं लेना है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप जाके डायरेक्ट आरबीआई की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। वो आपकी वो जनता के लिए है, जनता के विकास के लिए है, हमारे भारत के विकास के लिए है। तो इसके लिए आप पूरी तरह से एबल हैं, यू आर एबल। अब देखिए यहाँ पे तो एक और क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बैंक खाते में जो है 2000 रुपए के नोट को जमा करवाने की कोई सीमा है? तो बिना किसी प्रतिबंध के जो है आप बैंक खाता में जो है वो कितने भी पैसे जमा करवा सकते हैं, भाई शर्ते आपको जो है वो पैसा कहां से आया उसका आपको एक ही देना होगा। मान लीजिए आपके पास ज्यादा पैसा है तो कहां से आया आपका पैसा, कहां से आया आपके पास पैसा, इसका आपको जो है वो हिसाब देना होगा गवर्नमेंट को। बस आपका जो है पैसा का बस आपका हिसाब होना चाहिए आपके पास कि कहां से आया ये पैसा। तो आप कितना भी मन करे उतना आप अपने अकाउंट में जो है वो डलवा सकते हैं, वो उसमें कोई आपका रोक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या 2000 रुपए के नोट जो है वो एक्सचेंज की राशि की लिमिट क्या है, क्या लिमिट क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो है जनता को जो है वो एक दिन में जो है वो 20,000 रुपए तक जो है वो एक्सचेंज करवा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 रुपए तक की सीमा है, 20,000 से ज्यादा एक दिन में नहीं करवा सकती है। यही जो है वो एक्सचेंज करने की जो है वो सीमा है राशि की। अब देखिए यहाँ पे एक और 20 तारीख को जो है वो एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी। किस तारीख को स्टार्ट कब से होगा? तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका बैंक जो है इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज की बहुत जल्दी तैयारी कर रहे हैं और जनता के जो है अनुरोध पे जो है वो एक्सचेंज सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। और वो एक्सचेंज सुविधा का जो है वो 23 मई 2023 से जो है बैंक शाखाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में जाके जो है वो संपर्क करके अपने नोट को बदलवा सकते हैं या अपने अकाउंट में जो है वो पैसे को डलवा सकते हैं। भाई शर्त एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो उसका आपको जो है वो कहां से आया पैसा इसका आपका प्रूफ होना चाहिए, तभी आप जो है उस पैसे को जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं, नहीं तो आप में ईडी का छापा लग जाएगा या आपका जो है उसमें टैक्स कटेगा। मान लीजिए कि आपके पास 2 करोड़ रुपए ठीक है और आपके पास इसका प्रूफ नहीं है कहां से आया ये पैसा, तो आपका जो है उसमें 40% जो है वो टैक्स कट जाएगा। मतलब वो पैसा आपका जो, तो देख लीजिए जिस हिसाब से आपका बनता है उसी हिसाब से जो है उस हिसाब से जो है आप देख लीजिए उसको। तो एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा आपको कि क्या बैंक की शाखाएं जो है, बैंक की शाखाएं से जो है 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए जो है बैंक का ग्राहक का होना आवश्यक है। आपको अगर 2000 रुपए का नोट बदलवाना है तो बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है, माने ग्राहक का होना आवश्यक है, मतलब ग्राहक होना चाहिए तभी आप बदलवा सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये गैर खाता धारक भी जो है किसी भी बैंक में जाके जो है किसी भी शाखा में, किसी बैंक की शाखा में जाके, ब्रांच में जाके, किसी भी बैंक का ब्रांच में जाके जो है वो 20,000 तक की सीमा तक का नोट जो है वो बदलवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है वो बैंक का ग्राहक जो है होने का वहां पे आवश्यक नहीं है। बैंक का ग्राहक नहीं भी होगा वहां पे तब पर भी आप जो है वहां पे कोई भी बैंक की शाखा में जाके आप जो है वो 20,000 रुपए तक एक दिन में जो है वो बदलवा सकते हैं। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं लेना है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस चीज का कंप्लेंट कर सकते हैं 23 मई के बाद। और देखिए यहाँ पे और एक और क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को जो है कारोबार या अन्य मकसद के लिए जो है 20,000 से अधिक नगद की आवश्यकता हो तो क्या करेगा? अगर किसी को मान लीजिए कि किसी मकसद से, कारोबार बिजनेस के मकसद से जो है उसको जो है अगर 20,000 से ज्यादा को जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है तो क्या करेगा? तो खाते में जमा बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। 20,000 रुपए के बैंक खाते को जमा किया जा सकता है और इसके बाद जो है इन जमाओं के हिसाब से नकदी की जरूरत मुकाबले निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा इस चीज को, तो मैं आपको बता दूं कि वही बात है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास पैसा कहाँ से है। अगर ज्यादा पैसा और कम पैसा है तो तब आपका ये जो है ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा शायद। ये गवर्नमेंट का नया रूल है कि आप पहले आप इसमें केवाईसी कीजिए और फिर आपका जो है वो काम होगा। अब देखिए यहाँ पे कि क्या जो है एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई चार्ज लगेगा क्या?
मनी का जो है वो एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, तो मैंने आपको बोला ना कि आपके पास अगर लीगल प्रूफ नहीं है तब आपको चार्ज देना पड़ेगा 40% पेनल्टी। मान लीजिए आपके पास 2 करोड़ रुपया है, तो आपको उसको चार्ज देना पड़ेगा 80 लाख रुपया, आपको उसमें चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज में आपका 80 लाख रुपया कट जाएगा। अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है 2 करोड़ का, तो क्या वरिष्ठ नागरिक जो है मतलब कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन अच्छा उठता है कि अगर कोई 2000 रुपए के नोट तुरंत जो है वो जमा और बदल नहीं सकता तो क्या करेगा? देखिए, ये भी एक क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर कोई 2000 रुपए के नोट को जो है वो बैंक में जाकर तुरंत नहीं बदल सकता है, तुरंत जमा नहीं कर सकता है, तो क्या होगा उसका, क्या करेगा वो? तो देखिए यहाँ पे पूरी प्रक्रिया को जनता के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 रुपए के नोटों को जो है वो जमा करने या बदलने के लिए 4 महीने से अधिक की अवधि दी गई है। आप जोड़िए ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने से अधिक की अवधि दी गई है कि जनता जो है आराम से अपने पैसे को जो है वो बदलवा सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अधिक अवधि इसीलिए दी गई है, इसलिए जनता को उस समय के भीतर उस सुविधा का जो है वो लाभ उठा लेना चाहिए, नहीं तो वो पैसा बर्बाद होने वाला है। उसका कोई उपाय नहीं है। दोबारा मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर आप नहीं पैसे जमा करवाते हैं तो आपका पैसा जो है कागज का टुकड़ा बन जाएगा, फिर आपका उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सबसे मेन क्वेश्चन, अगर कोई बैंक जो है वो 2000 रुपए के बैंक नोट को जो है बदलने, स्वीकार करने, जमा करने से मना कर देता है तो क्या करेंगे हम? मान लीजिए कि अगर कोई बैंक जो है वो 2000 रुपए के नोट को जो है वो जमा करने से मना कर देता है, अगर वो जमा नहीं करता है, बदलने से मना कर देता है, तो या लेने से मना कर देता है, तो क्या कीजिएगा? तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे शिकायत करता है या जो पीड़ित है, जिनका जो है पैसा नहीं लिया बैंक, वो क्या करेंगे कि उस संबंधी से जो है आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसका कंप्लेन करें, उस पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जिसने आपका नोट नहीं लिया है उसकी नौकरी भी जा सकती है, उसकी नौकरी भी जा सकती है। जी आपने सही सुना, उसकी नौकरी भी जो है वो जा सकती है। ये आपने बिल्कुल सही सुना बात कि उसकी नौकरी भी जो है वो जा सकती है। और देखिए यहाँ पे, यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के लिए 30 दिनों की अवधि के भीतर अगर जवाब नहीं देता है बैंक, इस शिकायत के लिए जो है, मान लीजिए आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप गए और आपने जो है इस पे शिकायत अपनी दर्ज करवाई, तो आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है जरूर सपोर्ट मिल जाएगा, 24/7 सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बैंक में, मान लीजिए आपका बैंक का नोट नहीं लिया कोई, तो आप इस पे जो है, मान लीजिए आप एसबीआई में गए, आपका बैंक का नोट नहीं लिया वो, तो आप क्या कीजिएगा कि आप उस पे शिकायत दर्ज करवाएगा एसबीआई में। अगर वो 30 दिन के अंदर जो है उस शिकायत को नहीं सुनता है, तो फिर आप जो है उस cms.rbi.org.in पे जाके जो है उस शिकायत को दर्ज करवाइए, जिससे आपको तो संतुष्टपूर्ण जो है वो जवाब मिल जाएगा, संतुष्टपूर्ण आरबीआई की तरफ से जवाब मिलेगा, और जिसने आपके नोट को नहीं बताया है उसकी नौकरी तक जा सकती है। जी आपने सही सुना। और नोटों के बारे में जान के आपको कैसा लगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, टिल टाटा बाय बाय, और मिलते हैं अगले न्यूज में कल। तब तक के लिए थैंक यू।